ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं महासंग्राम का महाकवरेज और दो बड़ी खबरें। भाजपा के वरिष्ठ पार्षद, वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के किचन कैबिनेट के सदस्य मानने वाले चंदू शिंदे चुनाव हार गए। राजू भदौरिया के सामने उन्हें चुनाव में शिकस्त खानी पड़ी। राजू भदौरिया जेल में हैं। आरोप लगा था बहुत ही टसल वाला चुनाव हुआ था, मारपीट हुई थी, जमकर हिंसा हुई थी और राजू भदौरिया इस वक्त जो है धारा 307 के आरोप में जेल में हैं। जेल में रहते हुए उन्होंने चुनाव जीत लिया है और लगभग 1600-1700 वोट से वो चुनाव जीत गए। फाइनल आंकड़ा सामने आने वाला है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि भाजपा के अभिषेक शर्मा बबलू बहुत ह्यूज मार्जिन से लगभग 7000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं और ये राउ क्षेत्र है जहां पे जीतू पटवारी कांग्रेस के विधायक होते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के। राहुल गांधी के बहुत नज़दीकी हैं जीतू पटवारी, लेकिन उनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छा किया है। राउ नगर पंचायत भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई, यानी जीतू पटवारी के लिए जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थितियां बन रही हैं। अपना ही नगर पंचायत वो नहीं बचा पाए और अपने वार्ड में बहुत बड़ी जीत वहां पर मिली है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि पुष्यमित्र भार्गव 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कांग्रेस के लिए रहा अब लगभग नाकाम हो चुकी है। लगभग चुनाव कांग्रेस इस वक्त अगर ये माना जाए तो चुनाव से बाहर हो चुकी है। हालांकि कांग्रेसियों को उम्मीद है, अभी भी उनकी आस है और कहते हैं कि जब तक सांस है तब तक आस है। नितिन जी, एक समीक्षा मोटी तौर पे करना चाहूंगा चंदू शिंदे की हार पर। बेहद अप्रत्याशित है और सबसे बड़ी बात है कि इंदौर शहर की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं, मतलब कांग्रेस इंदौर शहर की राजनीति में चंदू शिंदे जीता हुआ मटेरियल माने जाते थे। आज तक के उन्होंने सारे चुनाव जो जीते लड़े हैं वह वार्ड बदल बदल के लड़े और उनको ऐसा माना जाता था किसी वार्ड में भेज दो वो जीत जाएंगे। बावजूद इसके इस बार भी वार्ड बदला है उनका और उसके बाद भी अगर वो चुनाव हार रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ कहा जाता है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला का जो इलाका है, वहाँ अगर चंदू शिंदे जैसे विनिंग मटेरियल चुनाव हार जाए तो यह दर्शाता है कि विधानसभा 2 जो कभी श्रमिक आंदोलन का केंद्र थी, कम्युनिस्ट का गढ़ थी, बाद में कालांतर में कांग्रेस का गढ़ रही, तो यहाँ यह संकेत जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ फिर से अपनी खोई हुई जमीन वापस तलाश के खड़ा होने की तैयारी में है, क्योंकि चंदू शिंदे का चुनाव हारना है संकेत दे रहा है। आप चूंकि ग्रामीण हैं, ये राव जीतू पटवारी बहुत बड़ा नाम है, राहुल गांधी के सबसे नजदीकी साथी मध्य प्रदेश में हैं या प्रचारित किए जाते हैं। अब वहां पर राव नगर पंचायत का हारना, अभिषेक बबलू का 8000 वोटों से जीतना, ये जीतू पटवारी के लिए किस तरह से आप इसको देखते हैं? जीतू पटवारी जी नाम बड़ा हो सकते हैं लेकिन काम के मामले में बिल्कुल जीरो हैं। जहाँ तक अगर हम राव विधानसभा की बात करें, राव विधानसभा की जनता वैसे भी उनके से वो विश्वास हो चुके हैं वहाँ पर। आप देखें जो लगातार जब वो पहले भी विधायक रहे, अभी भी दूसरी बार वहाँ पर जनता ने उनको फिर विधायक बनाया। और मैंने तो एक बार खुले मंच से, अब हम एक ही मंच पर बैठे थे, जीतू जी पटवारी जी बैठे थे, मैं भी बैठा था, जब मैंने उनके सामने उनकी उपस्थिति में बताया था मैं भी विधायक था, तब कई बार ऐसा अवसर आया कि विधानसभा में राव विधानसभा के विकास के मामले में मैं खड़ा होकर वहाँ पर सवाल करता था और मैं विषय को मांग करता था वहाँ पर। और तो ये स्थिति है कि वो प्रदेश में जरूर घूमने में विश्वास करते हैं, प्रदेश की राजनीति में वो अब स्थापित होने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राव पर उन्होंने कभी शुरू से ध्यान नहीं दिया। इसी का परिणाम है कि राव की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी। और जिस प्रकार से राव में अभी बबलू शर्मा जी एक बड़े अंतर से 8600 से अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं वहाँ पर। और नगर परिषद की भी अगर हम बात करें, राव नगर परिषद में भी आज हम 15 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती है। तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी के साथ राव की मनीषा जी, आपके बड़े नेता हैं जीतू पटवारी और राष्ट्रीय नेता हैं, नगर पंचायत में उनकी हार होना, 15 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, तो कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है ना कि आपके जो बड़े नेता हैं, संजय शुक्ला बड़े नेता, विधानसभा चुनाव जीते, अपनी विधानसभा में हार गए, जीतू पटवारी बड़े नेता, अपनी विधानसभा में हार गए, क्या कांग्रेस 2023 के पहले ही अपने बड़े नेताओं की गढ़ खोती जा रही? नहीं, 2023 में निश्चित कांग्रेस का परचम लहराएगा कमलनाथ जी के नेतृत्व में। यहाँ पंचायत चुनाव में जरूर हार हुई है, लेकिन विधानसभा में वापस जीतू पटवारी जी की जीत होगी। ये चिंतन का विषय है कांग्रेस के लिए कि वहाँ पर हार हुई है, पर आने वाला समय निश्चित कांग्रेस का रहेगा वहाँ पर। नितिन जी, क्या जीतू पटवारी क्या विधानसभा क्षेत्र और जीतू पटवारी के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की हार होना, संजय शुक्ला की हार होना, ये गुटबाजी का मसला तो नहीं है? क्योंकि जीतू पटवारी बड़े नेता थे और अब संजय शुक्ला एक बड़े नेता हो गए, 2 ध्रुव हो गए। कांग्रेस में एक दूसरे को पसंद करना, एक दूसरे को गले उतारना थोड़ा मुश्किल जाता है।
नहीं, ये आशंका बिल्कुल सच है, इस पे कोई दो राय नहीं, क्योंकि इस महापौर चुनाव के पहले तक इस शहर से कांग्रेस में युवा नेतृत्व में अगर कांग्रेस की कोई बात चलती थी, भोपाल स्तर पे या दिल्ली स्तर पे, या बयानबाजी ले लें या कोई मूवमेंट ले लें या कोई आंदोलन ले लें, तो जीतू पटवारी का चेहरा सामने आता है। यहाँ तक कि वे प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में भी बहुत तेजी से प्रचारित हुए थे कि वो प्रदेश अध्यक्ष ही बन सकते हैं। और ऐसे में संजय शुक्ला का उदय होना और संजय शुक्ला का एकदम धूमकेतु जैसा पूरे शहर में छा जाना और उनकी चर्चा शहर में कांग्रेस के लीडर के रूप में एकदम तेजी से ऊपर जाना, तो कहीं ना कहीं ये मन के अंदर पटवारी जी के भी रहा होगा कि एक समानांतर एक केंद्र और खड़ा हो गया है शहर के अंदर, संजय शुक्ला और जीतू पटवारी। अब दो के बीच में दो केंद्र हो गए, शक्ति केंद्र हो गए, तो ये शक्ति केंद्र के कहीं ना कहीं अंतर विरोध वहाँ टकराए होंगे और वो दिखा भी पूरे चुनाव में। जीतू पटवारी जी केवल एक ही समय सामने आए थे, बाकी समय दिखे नहीं। और ये अंदेशा विभिन्न राजनीतिक गुणाभाग करने वालों ने बताया था कि राउस में से एक बड़ी लीड निकल के आ रही है, भाजपा को बड़ी लीड मिलेगी, बड़ी लीड मिलेगी। शुरू से छोटी विधानसभा से बड़ी लीड है ना, 8 वार्ड है हाँ, केवल 8 या 10 वार्ड है, उसमें से इतनी बड़ी लीड निकल के आ जाना, तो ये तो भाजपा के लिए एक बोनस हो गया, बोनस हो गया। मनीषा जी, आप क्या पार्टी की गुटबाजी की चर्चा नितिन कर रहे हैं? संजय शुक्ला का उदय है, जीतू पटवारी को डर कि कहीं संजय शुक्ला हीरो ना बन जाए, इसलिए ये गुटबाजी। कमलनाथ जी कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि भाई पंगत के साथ संगत, संगत के साथ पंगत, और कांग्रेस को जिताओ, लड़ते। दिग्विजय सिंह ने कहा लड़ोगे, आपस में लड़ोगे तो 20 साल सत्ता में नहीं आओगे, दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट है। सुधर जाओ रे, कब सुधरेगी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस के हर लीडर एक है। हार जीत बात अलग होती है, क्योंकि पंचायत चुनाव थे, पर्सनल संबंध के चुनाव थे, इसलिए वहाँ पर हार हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीतू पटवारी जी और संजय शुक्ला जी में आपस में कोई मनमुटाव, मेरे आंख देखी बातें में भी साथ में थी। जीतू पटवारी जी हर वार्ड में संजय शुक्ला जी के साथ मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने प्रचार किया था। तो ये पर्सनल संबंधों की वजह से वहाँ पर पंचायत, जिला पंचायत जीत गए हैं, लेकिन विधानसभा में मैं पुनः कहूँगी कि विधानसभा में फिर जीतू पटवारी जी जीतेंगे। राज भाई, आपको क्या लगता है कांग्रेस में? मनीषा जी कह रही कांग्रेस में गुटबाजी नहीं, ये भी एक नई बात है कांग्रेस में कहना। कांग्रेस तो संतरे की फाक की तरह है, मगर मनीषा जी को लगता है गुटबाजी नहीं है। जग जाहिर है कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है और जो कांग्रेस जो बोलती है और जनता के बीच में, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की छवि पूरी एक प्रकार से पूरी तरह से खुली हुआ है। और मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से बोलने में मुझे संकोच नहीं हो रहा कि कई नेताओं के कांग्रेस के रूप में बटी हुई, दिग्विजय सिंह कांग्रेस अलग हैं, कमलनाथ कांग्रेस अलग हैं, या अरुण यादव कांग्रेस अलग हैं। और जब भी हम देखते हैं कि जब भी कोई मौका, अभी भी कांग्रेस के लगातार बड़े नेता ये बोलते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि सब एक हो जाए और एक जा। जब मैं अभी पिछले दिनों प्रेस क्लब में जब दोनों प्रत्याशी आमने सामने थे, जब कांग्रेस के एक बड़े नेता से मेरी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, तब भी उन्होंने कहा था कि ये हमारी मेरा आखिरी प्रयास है, हम सब लोग मिलकर हमने प्रत्याशी उतारा है और ऐसा लगता है कि ये हमारा आखिरी दीपक है, चश्मे चिराग। उन्होंने जो शब्द का उपयोग किया, चश्मे चिराग, ये हमारा आखिरी चश्मे चिराग है। इसके बाद तो निश्चित रूप से आज मुझे लगता है कि कांग्रेस ये क्या सच में कांग्रेस का आखिरी चश्मे चिराग है? आखिरी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा सदमा इसलिए है कि जिस टीम शुक्ला मैंने बोला पूरे चुनाव में, कांग्रेस नहीं बोला मैंने, टीम शुक्ला ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा। और एक चीज़ ये भी है इसमें, चश्मे चिराग तो आखिरी नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस में एक अंदर ये भी था कि संजय शुक्ला बहुत सारी चीजों में एकदम आगे आ जाते। अब लोकसभा में किसको लड़ाएंगे? अब तो कोई उम्मीदवार ही नहीं दिख रहा लोकसभा के लिए, क्योंकि सभी बड़े नेता जिनको कह सकते हैं। जीतू पटवारी एक बच्चे जो लोकसभा लड़ सकते हैं। हाँ, लड़ सकते हैं, क्योंकि वो बड़े नेता, बड़े नेता में एक ज्यादा खर्च कर सकते हैं, पैसा ज्यादा है, ज्यादा खर्च कर सकते हैं। मनीषा जी, ये तो मतलब एक बात है कि कांग्रेस में आप कहेंगे गुटबाजी नहीं है, चलिए, लेकिन कांग्रेस के जितने दिग्गज हैं एक के बाद एक मैदान में हारते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का विषय तो है कि नया लीडर कौन आएगा। भाई आप देखिए, टीम शुक्ला कह रहे हैं, वो संजय शुक्ला भी कह रहे थे, अपनी अपनी बात करते थे। सारे बड़े नेता कांग्रेस के इस चुनाव में नहीं थे। अरुण यादव नहीं आए, सुरेश पचौरी नहीं आए, दिग्विजय सिंह नहीं आए, और तो छोड़िए सज्जन यादव नहीं आए, सज्जन वर्मा सॉरी। तो क्या संजय शुक्ला को पार्टी ने अकेला छोड़ दिया? कमलनाथ जी आए, उसका नामांकन भरवा के चले गए, वो भी अंदर तक नहीं गए, एक रोड शो करके चले गए हल्का सा उस दिन। अजय सिंह राहुल नहीं आए, जबकि राजपूत वोट है। दिग्विजय सिंह इंदौर आते ही रहते हैं अक्सर, लेकिन इस चुनाव में नहीं आए। तो क्या संजय शुक्ला को कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया था?
नहीं, संजय शुक्ला जी अकेले नहीं थे, सबने मिलके चुनाव लड़ा था, कहाँ थे एकजुट होकर सज्जन चुनाव वर्मा? लड़ा था। कहाँ थे सज्जन लेकिन वर्मा? जो सज्जन भैया सज्जन वर्मा जी थे, कई वार्डों में सज्जन वर्मा जी थे जहाँ पर मेरे पास वीडियो हैं उनके, मेरे पास फोटो हैं जो जिस वार्डों में उन्होंने गए हैं और उन वार्डों में उन्होंने प्रचार किया है। और ऐसा नहीं कि बाकी लीडर्स नहीं आए, हाँ बड़े लीडर्स जरूर अन्य जगह पर, मध्य प्रदेश में सभी जगह एक साथ चुनाव थे तो वहाँ पर भी सतत कमलनाथ जी भी सक्रिय रहे, हर क्षेत्र में गए। इंदौर उनका एक दौरा हो चुका था और उसके बाद वो दूसरे अन्य क्षेत्र में जहाँ उनके दौरे नहीं हुए थे तो वहाँ पर वो लगातार लगे रहे और वहाँ जो जन सैलाब कमलनाथ जी के साथ था वो देखने लायक था और जो आशीर्वाद जनता उनको दे रही थी वो भी देखने के लायक, काबिले तारीफ था। पर आज ये कहें कि संजय शुक्ला जी अकेले थे, पर संजय शुक्ला जी के साथ जनता का जन आशीर्वाद उनके साथ था और जितनी लोकप्रियता संजय शुक्ला जी की थी वो पुष्पमित्र जी की नहीं थी। एक इन्होंने बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा करने में इनको बहुत समय लग गया था। ये ऐसी लोकप्रियता किस काम की वोट ना मिले भाई? लोकप्रियता थी पर वोट कहाँ मिले? 1 लाख से पीछे है ना। कांग्रेस के बड़े नेताओं को भाजपा भी विश्वास था कि जीत भाजपा की होने वाली, शायद इसलिए भी वो इंदौर 1 लाख की लीड ये भी दर्शाती कि समस्त कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मिलकर संजय शुक्ला से कोई पुराना हिसाब चुकता किया। सज्जन वर्मा सबसे ज्यादा मुखर और सबसे ज्यादा आक्रामक रहते हैं। ये टिकट भी उन्होंने दिलवाया था। हाँ। जब वो उनके लड़के की शादी थी संजय शुक्ला की, तब कमलनाथ जी को लेके गए तो उन्होंने कहा साहब इसको ही लड़ना है चुनाव। ये टिकट भी उन्होंने दिलवाया था सज्जन वर्मा। और सज्जन वर्मा इतने आक्रामक रहते हैं और खासकर नगर निगम को लेकर तो वे उनके तेवर हमेशा तीखे रहते हैं और पूरे चुनाव में, इस बार वो पूरे चुनाव में उनका कोई ऐसा हमलावर बयान ही नहीं आया। सड़क के पे आक्रामकता तो दूर की बात है, उन्होंने बयानबाजी में भी अपने आप को बहुत संतुलित रखा तमाम नेताओं ने। तो ये संकेत यही है कि सबने संजय के भरोसे ही छोड़ दिया। अभी नितिन जी ने कहा था कि जीतू पटवारी जी संजय शुक्ला जी को हिसाब पूरा करने में लगे, तो मुझे लगता है कि सज्जन सिंह वर्मा जी का भी शायद कोई पुराना हिसाब बाकी होगा संजय शुक्ला जी से, इसलिए उनको लेकर गए थे कि इस बार इनको भी इंदौर से महापौर का चुनाव लड़वा दें ताकि उनका पुराना कोई हिसाब बराबर हो जाए। क्योंकि सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में, लेकिन मनीषा जी के लिए एक अच्छी खबर यह है कि मनीषा जी जिस वार्ड में रहती हैं वहाँ से दीपिका रामबाग क्षेत्र में मनीषा जी रहती है, वहाँ से कांग्रेस जीत रही है। मनीषा जी के गृह वार्ड में तो कांग्रेस की पताका रही है। अनवर कादरी भी है, लेकिन वो लगा हुआ वार्ड है आपका, बिल्कुल करीबी वार्ड है। तो आपके लिए ये वार्ड एक बड़ी चौंकाने वाला नतीजा ये भी है कि वहाँ से दीपिका है और मनीषा जी सिंधिया जी की खास होने के बावजूद भी उनको पार्टी को छोड़कर पार्टी में रही। तो ये जो वफादारी है, ये वफादारी इस चुनाव में दिखी नहीं बहुत सारे नेताओं की। आप जैसे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने तो ईमानदारी से काम किया, लेकिन जो बड़े नेता थे वो कहाँ थे? ये सवाल है मनीषा जी आपको। सत्य ये हमारी, हम जो पार्टी में हमारा विश्वास था, हम पार्टी में रहे तो हमने हमारी वफादारी भी पार्टी में पूरी ईमानदारी से रखी। 85 वार्ड में अगर संजय शुक्ला जी के साथ थे तो मैं बराबर 85 वार्ड में संजय शुक्ला जी के साथ हर वार्ड में रही। काम मैंने धरातल पे भी किया, संजय शुक्ला जी के साथ भी किया और पर्सनल पार्षदों के साथ भी जाके मैंने वर्क किया। पर जो लोग नहीं आए, कहीं ना कहीं नाराजगी, जिनको टिकट नहीं मिला था उनकी भी कहीं ना कहीं नाराजगी थी। पार्टी में सालों से वो काम कर रहे थे, आज वो भी कहीं ना कहीं दुखी थे तो उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी थी। पर हाँ, कांग्रेस ने ये अच्छा काम किया कि जो भी कैंडिडेट खड़े हुए थे उनको बैठाने का कांग्रेस ने अच्छा काम किया। और इस बार यहाँ बीजेपी फेल नजर आई क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट जो भी खड़े हुए वो बैठने को तैयार नहीं थे। बीजेपी 71 वार्डों पर आगे हो गई है इंदौर में, 65 से 71, कांग्रेस सिर्फ 14। पिछली बार का भी आंकड़ा आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 15 थी बाद में। ये एक बड़ी खबर है। और बड़ी खबर ये है कि अंबा में भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई। अंबा लगभग जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, पोरसा लगभग भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ में ये दोनों नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उमरिया जो मंडला के पास है वहाँ कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए। नितिन जी एक बाइट इसमें लूंगा, फिर आपका ब्रेक कहूंगा, एक टिप्पणी चाहूंगा। 71 बार भाजपा आगे, ये सारा उस प्रचार को धोता नजर आ रहा है जो नगर निगम को लेकर आक्रामकता के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। मतलब उदयपुर सिंड्रोम काम किया। उदयपुर नूपुर ये दोनों विषय जो हैं ये अंडर करंट के रूप में चले, जिसने इतनी बड़ी विजय की तरफ भारतीय जनता पार्टी को बढ़ते हुए देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद मनीषा जी आपका, धन्यवाद नितिन आपका, धन्यवाद राजेश जी आपका। बहुत व्यस्तता के बाद आप आए, आपके लगातार नगर निगम नगर परिषदों के चुनाव आ रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, आपको जाना है, उसके बावजूद आपने डिजाइनर न्यूज़ को समय दिया, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए अपडेट्स के साथ, नई सूचनाओं के साथ। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।